नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएँगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबरें। आज एक बार फिर किसानों ने दिल्ली का रुख किया है। आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जंतर मंतर पर बेरोजगारी के विरोध में महापंचायत की जानी है। किसान एमएसपी को लेकर भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। इससे पहले रविवार को किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। देश में बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते वक्त उन्हें हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि टिकैत को गाजीपुर में तब रोका गया जब वो जंतर मंतर जा रहे थे। हालांकि थोड़ी देर के बाद टिकैत को छोड़ दिया गया। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों के मुद्दों पर एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि एमएसपी इसलिए लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के एक दोस्त हैं जिनका नाम अडानी है, वो पिछले 5 साल में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पानीपत में अडानी ने एक बड़ा गोदाम बना लिया है और सस्ते दामों पर खरीदा गया गेहूं इसमें स्टॉक कर लिया गया है। जब महंगाई होगी तो वो उस गेहूं को बेच देंगे, इसलिए पीएम के दोस्त मुनाफा कमाएंगे और किसानों को नुकसान होगा। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों को हराया नहीं जा सकता है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अपना विरोध जारी रखेंगे। हरियाणा के नूह के किरा गांव में गौशाला के कार्यक्रम में बोलते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा, आप इस देश के किसान को नहीं हरा सकते, आप उसे नहीं डरा सकते हैं। क्योंकि आप ईडी या आयकर अधिकारी नहीं भेज सकते तो आप किसान को कैसे डराएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने फिर से कहा कि नीतीश कुमार 2024 के चुनावों में प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरे विपक्ष की ओर से बोलने का दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा विचार हो तो नीतीश बढ़िया उम्मीदवार होंगे। बता दें, जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाई है, तब से ही नीतीश कुमार को 2024 के लिए चेहरे के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले आनंद शर्मा ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस को गांधी परिवार से हटकर सोचने की जरूरत है। शर्मा ने कहा कि 1978 में इंदिरा गांधी के निष्कासित किए जाने के बाद कई नेता थे जिन्होंने पार्टी को बचाए रखा था। वो हम जैसे लोग थे, ये पार्टी हम सभी की है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की अनिच्छा के बीच आनंद शर्मा ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है इस लिस्ट को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तक ही सीमित रखा जाए। उन्होंने कहा क्या कांग्रेस केवल इन 2 नामों तक ही सीमित है? क्या हम कांग्रेस पार्टी के इतिहास का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। हालांकि सीबीआई अधिकारियों ने रविवार को स्पष्ट कर दिया कि एजेंसी ने सिसोदिया के खिलाफ अभी तक ऐसा कोई लुकआउट नोटिस जारी नहीं किया है। शाम होते होते उसने सिर्फ 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया, लेकिन उस नोटिस में सिसोदिया का नाम नहीं है। इसमें विजय नायर, दिनेश अरोड़ा समेत 8 लोगों के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्या यूपी बीजेपी के अगले अध्यक्ष होने जा रहे हैं? मौर्य के रविवार को किए गए ट्वीट से इस बात के संकेत मिले हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन की कमान एक बार फिर उनके हाथ आ सकती है। मौर्य ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। उन्होंने इस ट्वीट को पिन भी किया और अब ये माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान केशव मौर्य को इस पद पर नियुक्त कर सकता है। दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश में पार्टी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने अपनी बेटी के द्वारा डॉक्टर को थप्पड़ मारने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद माफी मांगी। साथ ही कहा कि वो अपनी बेटी के इस व्यवहार का बचाव नहीं कर सकते हैं। बता दें, मुख्यमंत्री की बेटी मिलारी छांगते बुधवार को आइजोल स्थित एक त्वचा विशेषज्ञ के पास गईं। यहाँ जब डॉक्टर ने उन्हें पहले अपॉइंटमेंट लेने को कहा तो उन्होंने डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद डॉक्टरों ने उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने विरोध स्वरूप दिन भर काम के दौरान काले पट्टे पहने रखे। बाद में मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि उनकी बेटी ने डॉक्टर से मिलकर माफ़ी मांगी है। उन्होंने लिखा कि हमारे पास डॉक्टर के साथ हमारी बेटी के व्यवहार को सही ठहराने का कोई कारण नहीं। हम डॉक्टर और जनता से माफ़ी मांगते हैं।
यूपीआई से किए जाने वाले पेमेंट पर शुल्क वसूले जाने की आशंका के बीच अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर सफाई दी है और साफ किया कि यूपीआई से किए जाने वाले लेन देन पर कोई भी शुल्क नहीं लागू होगा। ये पहले की तरह ही मुफ्त रहेगा। बता दें, आरबीआई ने कुछ दिन पहले यूपीआई पेमेंट और शुल्कों को लेकर लोगों से फीडबैक मांगा था। इसके लिए कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया गया। इसी के बाद ये चर्चा होने लगी कि अब यूपीआई पेमेंट पर भी शुल्क वसूलने की तैयारी है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने अब इसको लेकर सफाई जारी की और सभी आशंकाओं को समाप्त करने की कोशिश की। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ये लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल सेवा है और इस पर शुल्क लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि लागत वसूली के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स की चिंताएं दूसरे तरीकों से दूर की जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस बीच पीटीआई के सदस्यों ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से इमरान खान की संभावित गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरने को कहा है। पूर्व मंत्री और पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने कार्यकर्ताओं से इमरान खान के आवास पर जुटने को कहा। बता दें, पीटीआई प्रमुख इमरान खान पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को कथित रूप से धमकाने के लिए आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर आशंका जताई जाने लगी। हालांकि पीटीआई की ओर से गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच चेतावनी भी दी गई है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। इससे पहले इमरान खान रैली के दौरान पार्टी पर कार्रवाई के लिए न्यूट्रल्स यानी सेना को जिम्मेदार बता चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।